मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, पर आज आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए, स्टार तो बहुत होते हैं, महास्टार अगर कुछ लोग हैं हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू, तब तक आप सुपरस्टार हैं, और जब हम आते हैं गाय की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां। फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। आज तो हाथ लगे हो आप। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं मनोज इस भैया, आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। कपिल भैया, सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी ये फोन करते हैं, और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया। ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था, बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था, और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ, तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हेलो 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 वेट। मैं बोला ये हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो कोई डायलॉग नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं। हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ, तो फिर ये आए। असल में ये सिनेमा में होता क्या, देखिए हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ, वाह। फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया, जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं, अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई थी? हाँ, अरे हिट तो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ पहचानते तुमको थे? प्यार देखो, मैं तुमको नहीं
प्यार तो मैं करता था। ये देखो ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। हमारे दिनेश भाई जो है ना जी कपिल भैया, ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं। हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी। देते हैं। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में, लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवन जी, ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पवन जी, ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे, अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है। जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं। जी। आई गाना हमके नहीं के ख्याल आई कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। अच्छा, लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। रियली? हाँ पवन जी, आप कभी गए हैं ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी। और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह। अच्छा, पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके, अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाह पवन जी, हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए, और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। अंग्रेजी? Whenever you put lipstick, shaking a district, region top looking oh belly doing lollipop, lollipop. वाह। ओह, पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए you. विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी, हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं कि सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगा लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया ओए कमरिया। पवन जी, एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी, याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो? और बाकी स्टार जो हैं वो उनकी थ्रू थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा, वो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग? हाँ, पता किया जाए।
वैशाली, काजल राघवानी और निधि झा के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरहुआ भाई, सर पिछली बार जब आप आए थे जी। 2 हीरोइन को साथ लाए थे। इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो। पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है। हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ, एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा, क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा, अच्छा ये लगा लेते हैं फिर। I'd rather sit there. It is not making me sit here. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा, अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। हम लोग क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। बोले ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको, अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ, अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन, अच्छा। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। पढ़ क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बस बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी। इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, हैं? अरे नहीं नहीं, फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत है, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी नाइस। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था। बोलती निरहुआ जब भी आते हैं रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फोन करो। हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया। और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है। ऐसे टांगे उठ गई, उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाओ। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है। और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन। एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। आपको नहीं पता? Yes. Yes.
वाह। हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में। जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी। वो बंगला टूट गया उसके बाद। शूटिंग के दौरान टूट गया था। हमने दौरान ऐसा टूट गया। डांस किया कि It बंगला was गिर गया। crazy, crazy. But अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में Yes, दोनों yes, yes, yes. आगे देख लो। नहीं वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो हाँ, आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। हाँ, पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम नहीं आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। हाँ, आपकी। बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मैं मनोज इस भैया, आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था, अच्छा, लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके अच्छा। में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक हाँ, बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। नहीं, मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट इनके स्टाइल में। तो हम बोले हे हेलो 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 वेट। मैं बोला ये हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो हमके कोई डायलॉग नहीं था। ये बोला, कोई डायलॉग फिल्म में नहीं। हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ तो फिर ये आए। बोला असल में ये सिनेमा में होता क्या, देखिए हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ वाओ, really? वाह। फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई न, थी? हाँ अरे हिट तो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा ना। लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ आए, पहचानते तुमको थे प्यार उनको? देखो मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये देखो ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ पे खड़े रह के कन्यादान। मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। तब आए और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा,
एक अपनी भाषा, अपनी माँ की बोली को, तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी खत्म हो उसमें। चुका था। Really? अच्छा हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे, तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे, वाह। वो मेरे लिए हम लोगों अच्छा के लिए एक बात क्या बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं, अब देश में देखिए फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही, तो हम क्या करें? नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार हुआ कि हम दोनों एक साथ आए हैं और शायद आज दिल की बात निकलेगी, और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई मैं है। छोटा भाई हूँ, आप आए अरे भाई छोटा भाई बोला। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से। बट ये दोनों के साथ ही याद रहे हाँ। कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हाँ जी। हम दोनों हाँ। किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके हाँ। बिना किसी सहारे के हाँ। सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठे। अरे सर, लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। yes. आम्रपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, अब बढ़ गई। अब और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाह। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा, वाह, 30 days. इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो खाना है अच्छी हम बात है। खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी, और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया अच्छा, और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा, अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहाँ भी खा रहा था। अच्छा, तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ, मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मैं ओरिजिनल मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका ऑडियंस लुलिया के नाम से इनका जाता एक है। गाना मेरे साथ हिट हुआ था, अच्छा जी, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले। अच्छा, हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो इनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। वाह, यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी, मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी, सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है, शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है,
डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा है। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा ऐसे भी होता है? वाह, उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है मार्केट। 300+ है। हमारे दिनेश भाई जो है ना जी, कपिल भैया, ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं। हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी। देते हैं। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में, लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। पवन निरहुआ आए हैं, पवन निरहुआ आए हैं, कपिल जी धूम मचाए हैं। खड़े खड़े बन रहा है, खड़े खड़े बन रहा है। पवन निरहुआ आए हैं, निधि का जल को लाए हैं, निधि का जल को लाए हैं। अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में, अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में। भोजपुरी लग गया तड़का रे आज कपिल शर्मा के शो में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए सर, आइए, क्या बात है। अच्छा, आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी बहुत सारे काम आपके मिलते हैं और कोई भैया। दूसरा टॉपिक भी है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं या एक दूसरे पे नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी। सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है हाँ। कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे। बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तो पकड़ के रखा। नहीं वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता, बोलता मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, भाग, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह गए। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या बेटा। तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते।
अब क्योंकि आप साहब ने तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अब आप अलग अलग देखिए, हुए हैं। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ, हाँ बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, ये अपना अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला लिया रे मारी। अर्चना जी, ही इज गुड बॉलर। अच्छा। अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज बैट बॉल लाओ लाओ, चलो चलो चलो, लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल, नहीं अब छोड़ो ना बकैती, आओ। अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। I सेट hope पे it's not a चोट लग season जाएगी। ball, यार। कमान अभी क्रीज पर है, मनोज तिवारी फेंकने वाले हैं बॉल, और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति, और ये लगा। Well played, well played. मनोज भाई एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा, हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह, वाह, अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। अरे प्लीज। रवि भैया, मनोज भैया, भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, पर हम हैं तो इंसान ही। तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा। वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल, फिर वो वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है। तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ, अच्छा, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बालकनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं अभी ट्विटर आपको पे, तो आना पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया के कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान हैं। हाँ। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। सही है। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके, ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं, और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है, प्रिंसिपल बनवा दो? बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2-2.5 करोड़ में बनाते हैं Wow, अर्चना that's जी, amazing. और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है। जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे
5 करोड़ की बनानी है तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। Oh God. तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ। अरे बाप रे नहीं 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 अरे यार अर्चना जी कप्पू शर्मा देख रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं। यार आज तो कमल के लोग आए हैं। कमल कमाल 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 कह रहे हैं, कमाल कमाल के लोग आए। सही पहचान आज अपने बिरादरी के लोगों को देख के धन्य होगा रवि जी। मनोज कैसे जी, हैं आप? अरे बहुत बढ़िया यार। आपसे बहुत दिन मुलाकात नहीं हो तो मन में नहीं लगता है। अरे क्या बात है यार, ये कह के आपने हमें धन्य कर दिया यार। आज तो गर्दा उड़ेगा, गर्दा। ओए, चक दे पटना नप दे दरभंगा। चक दे फट्टे नप दे किल्ली होता है। यार कप्पू शर्मा वो तब होता है जब पंजाबी आता है। आज हमारे यूपी बिहार का आज यही होगा जो हम कह रहे हैं। होगा यार, मजा आ गया यार सच में। आज यहाँ पे ना बुर्रा नहीं होगा, आज ससुर के नाती होगा, बुड़बक होगा, बकलौल होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की टांग होगी, जिंदगी झंडवा होगा, फिर भी घमंडवा रवि भाई दिल्ली में आपने पहाड़गंज देखा होगा। हाँ। ये उसका छोटा भाई दहाड़गंज है। ये तंग करने आता है हमेशा। मनोज जी अपना ये बिहार में फेमस जगह है ना गया, गया यहाँ पे इनका गया भी बहुत फेमस है। तू फिर आ गया, तू अभी तक नहीं गया, तेरा हो गया, ये चलता है इनका यहाँ पर गया गया। शर्म नहीं तेरे को आती कि इतने बड़े लोग आए, खाली हाथ आ गया, कुछ ले आता तू? तो खाली आते आएंगे यार, हम कौन से निरहुआ हैं जो आम्रपाली को साथ लेके आएंगे। बाप रे सर, लेकिन आप लोग धन्य है सर, कहना है बस ड्रिक्स की पूर्ति करें। नहीं एकदम, अरे सर लेटो आप। धन्य है आप लोग सर। सर कमाल का बात यह है कि आप लोग एक्टर भी हैं, हाँ। साथ में सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। भूल गए नेता भी हैं। नेता को तो यहाँ पे कौन भूला है, कप्पू शर्मा सबको पता है। ठोको 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 ठोको। देख रहे हैं सर, हमारी टांग खींच रहे थे, कैसा ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमने इनको। हाँ तो सर पे भट्टे की चिमनी लगा के घूम रहा है, मुंह से ईंट पत्थर निकलेगा तेरे। कप्पू शर्मा इसका जवाब ना हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। अच्छा। तब तक आप अपना आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए खुद का शो। अरे सर लेकिन रवि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये नेता गोरखपुर से है, हाँ। लेकिन दूसरा जिला में भी बहुत अच्छा काम किया है। कौन से जिले में? जिला गाजियाबाद। फिल्म है सर आपका, हम देख रहे हैं, कमाल का एक्टिंग किए सर आप। बाबा। अरे सर आपका सारा का सारा भोजपुरी फिल्म भी हम देखे हैं। वो कौन सा था यार, लाखों में एक हमार भौजी। अरे अच्छा हुआ वो फिल्म में आप हैं, अक्षय कुमार नहीं है। क्यों? वरना वो भौजी को फौजी कर देते। बच्चा तू क्या फालतू बातें कर रहा है? क्या सोचेंगे मेहमान? अरे क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि यूपी बिहार का लौंडा गदर मचा रहा है। यही सोचेंगे। आतंक क्या बुरा बात है यार। रवि जी, हाँ। आप मेरी डैड की मारुति में थे ना? हाँ। तो और मेरे डैड के पास तो मारुति है ही नहीं, तो किसकी मारुति में काम करा यार? लेकिन सच बताएं रवि जी, आपको ना केबीसी शो है ना, इसमें आप जाइए, हर सवाल का उत्तर ऐसे देंगे आप, ऐसे। कैसे? अरे उत्तर प्रदेश से है तो ये उत्तर नहीं देंगे तो कौन उत्तर देगा यार? इनका ही उत्तर देना बनता है। अरे यार मजा। मनोज जी, अरे वाह रे वाह। अरे मनोज जी सुनिए ना, आपका भी सारा फिल्में देखे हैं हम। आप गंगा किए, गंगोत्री किए, फिर भोले शंकर किए, तो ये आप फिल्में कर रहे हैं कि 4 धाम का यात्रा चल रहा है? बच्चा तू यहाँ करने क्या है आज? हम अपनी सरकार बनाने आए, बनवाओगे? पूछते तो ऐसा है जो बड़ा सपोर्ट है इनका हमारे ऊपर, कुछ नहीं है। वजह सर आपको सच बताएं, एक जोक्स का पिटारा रहता है हमारे पास, लेकिन आज हम वो पिटारा नहीं लाए हैं, हम फिल्म का पिटारा लाए हैं। एक कमाल का फिल्म लिखे हैं हम,
उसका थोड़ा सुनाना चाहेंगे आपको। एक गूगल फाइल हो। ओहो बैठिए सर, नकली हैं। नकली है? हाँ। बटन फिट किया है जूते में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये हाथ छोड़ दो, हाथ को। बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हम आप लोगन के प्रणाम करतानी, कोड पढ़तानी, दिशा पटानी, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, रमेश तोरानी, विजय गलानी। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। क्या बात है रवि जी। आए जनेगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये खाइए, इसके अंदर श्रीखंड बा। बहुत बढ़िया है। ही हंसते ले। रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा ही हंसते हैं। हमारे बगल में एक चिंचिया के पापा रहते हैं। अच्छा। वो छी छींकते हैं। माफ कीजिएगा, हमारा हाथ से विनोद निकल गया है। ऐसे ही निकलता रहता है, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने साथ में काम किया है। हाँ, गंगा में। और श्रीमान ड्राइवर बाबू। नहीं, उसमें बचपन साहब तो नहीं थे। बचपन साहब नहीं थे, हम थे ना अंदर वाले। वो अपनी बात कर रहे हैं। श्रीमान ड्राइवर बाबू। कृष्णा अभिषेक थे। लेकिन ये हम के अंदर तो वैसे भी गोविंदा है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी देना नंदनीय है, बंदनीय है, छंदनीय है। समझे? बिना गर्दनीय भाई साहब। आप अपने हाथ से विनोद पर ध्यान दीजिए और हमें मेहमान पर ध्यान देने दीजिए। दीजिए। बहुत अच्छा लगा है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, मंदन करते हैं, चंदन करते हैं, सुबह उठ के मंजन करते हैं। आइए बनारस घाट पे, वहां मुंडन भी करते हैं। हमारा हास्य विनोद निकल जाता है बार बार। और बताना, हमारा दूसरा हास्य विनोद था। मार्क कर लेना। ये चैनल वालों को बताना पड़ता है, नहीं तो चेक टाइम पे नहीं देते हैं। वैसे रवि जी, आप में और हमारे में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? हमारा गांव मांडवा है और इनका डायलॉग झांडवा है। और आपको पता है, आपके अंदर एक मांडवा है, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा सांडवा है। यार, यहाँ पर हम अच्छा खासा कहानी सुना रहे थे इनको फिल्म का, आप जो बीच में आ गए। हम जूहू पे रहते हैं, और जो आदमी जूहू पे रहता है वो बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नाभि से सांस लेने वाले इंसान। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सांस ले रहे हैं? नहीं, चुम्मा ले रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम आपकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे काम करने देंगे यार आपको? भोजपुरी फिल्मों का कुछ एक्सपीरियंस है? 23 फिल्में की हमने, 23 फिल्में। नहीं, हमने सुना आपने तो 2 फिल्में किया भोजपुरी। वो तो बच्चन साहब ने की है ना, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। 30 फिल्में की हमने, 30 फिल्में। आप तो जानते हैं कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, ये वाली। हाँ। तो आप फिल्म की कहानी सुनाइए हमको। ना, ऐसे कैसे सुना? आप हमको पहले ना भोजपुरी का कोई डायलॉग सुनाइए। दोहरी भैंसिया का पूछ मारूं, दोहरी सास का मोतीहारी। ज्यादा बकवास की तो तोहर चंपारण फाड़ के उसका दरभंगा बनाते, समझे? सांस ले रहे हैं? नहीं, चुम्मा ले रहे हैं। ये जो हमारा चुम्मा है, ये चलता रहेगा। आप हमें फिल्म की कहानी सुनाइए। टाइटल है बांध के लंगोट देंगे मनोज भैया को वोट। ये अपना फिल्म का टाइटल। होता क्या है कि अपना जो हीरो है यहाँ से आता है, हीरोइन जो है यहाँ से आती है, दोनों मिलते हैं, और दोनों को प्यार हो जाता है। नहीं, यहाँ पे गाना होता है।
अब जो हीरो है वो कॉलेज में एंट्री लेता है, इत्तेफाक का बात देख के हीरोइन भी वही कॉलेज में एडमिशन लेती है, दोनों का वहां पे मुलाकात होता है। अच्छा। और फिर दोनों को प्यार हो जाता नहीं, वहां पे भी गाना होता है यार, रुको ना, अभी गाना हुआ है यहाँ हाँ, हाँ। ठीक है। अब माहौल। जो हीरो है वो अपने क्लास में जाता है, वहाँ केमिस्ट्री की टीचर आती है, केमिस्ट्री टीचर का पल्लू ऐसे उड़ता है। आहा। है और यहाँ पर भी गाना होता है। नहीं, यहाँ प्यार होता है, क्या कर रहे हो यार, क्या बात, क्या बात, यहाँ प्यार होता है। बहुत कर दी ली। इस प्यार के बाद फिर तुरंत गाना होता है। हल तेरी भैंसिया का पूछ मारू, फिर गाना होता है, गाना होता है। इतने गाने तो हमें हीरो क्यों ले रहे हैं? उदित नारायण जी को हीरो ले लीजिए, तो आपके लिए फ्री में गाना भी गा देंगे। उड़ जा करिए कौवा, तोरे मुंह विच सतुआ पावा। ये कोई फिल्म है? कोई ढंग की कहानी सुनाइए। तो आपको पसंद है आया तो ठीक है यार, एक और फिल्म हम लिखे हैं, हाँ। तो उसका टाइटल हम रखे हैं लहंगा लटका खजूर में, कुछ दिन तो गुजारिए गोरखपुर में। बहुत अच्छा। तो अपने जो फिल्म है उसमें सर आपकी जो माँ है, बुजुर्ग माँ है, वो ऐसे सिलाई मशीन पे सिलाई कर रही है। नहीं नहीं, माँ मेहनत क्यों करेगी? माँ आराम से बैठेगी, मोटर लगाइए, वो खुद चलता रहेगा। पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे पेमेंट में से कट लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो माँ जो है सिलाई कर रही है, हाथ से कर रही होंगी, कोई बात नहीं। आप गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं, माँ आपको देखती है, बुलाती है, कहती है बेटा इतना दूर जा रहे हो, कुछ खावा कि नहीं खावा? खावा नहीं, हम माँ को कहेंगे शावा शावा, हे माँ हे शावा शावा, हे माँ हे माँ। चुम्मा ले रहे हैं? नहीं, सांस ले रहे हैं। सारा दिन चुम्मा लेते रहेंगे तो सांस कौन लेगा भाई? और ये कैसा सब्जेक्ट सुना रहे हैं? कोई रोमांटिक सा सब्जेक्ट सुनाइए। अरे तो पहले कहना चाहिए था ना, रोमांस तो हमारे रग रग में बसा है, वरना 11 बच्चे कहाँ से होते हैं आप बताइए। रोमांटिक सब्जेक्ट भी हमारा तैयार है। अपनी फिल्म का टाइटल है छोरी रही घाघरा में, छोरा रहा आगरा में। मैं तो कहता हूँ भैया, इस फिल्म में थोड़ा सा सस्पेंस डालिए। अरे यार आप बोले उससे पहले डाल चुके हैं सस्पेंस। क्या? कमाल का सस्पेंस है, सुन के मजा आएगा कि टाइटल में लड़की है लेकिन फिल्म में लड़की है ही नहीं। ये नहीं। तेरी भैंसिया का पूछ मारो, ये क्या है? भोजपुरी फिल्म में लड़की नहीं है। ये तो वो बात हुई कि मनोज जी हैं, तिवारी जी नहीं है, रवि जी हैं, किशन जी नहीं है। बात कर रहे। अरे भैया, यहाँ से शूटिंग करने के लिए हम बिहार में जाएंगे। मुंबई से बिहार जाने का कोई मोटिव तो होना चाहिए। मतलब? और मोटिव ना हो तो कोई पतली भी हो। एक्चुअली ना सीन सुनिए फिल्म का, आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए सुहागरात का सीन है। तो यहाँ पे आप जो है लेटे हैं। ऐसे लेटे? नहीं, आप ऐसे लेटे। अजीब बात में ऐसे ही लेटेंगे ना यार, ऐसे कौन लेटता है? तो आप ऐसे लेटे हैं, वो हीरोइन जो है वो अपने ग्लास में दूध लेके आती है। भाई, ग्लास में दूध नहीं, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के बस। अच्छा, वो ग्लास में भर के दूध लाइए, आप 2 बूंद पी लीजिएगा, आपका मर्जी है। ठीक है। ठीक है। लाके आपको दूध देती है हीरोइन, आपसे कहती है बाबूजी दूध पी लीजिए। क्या बात है? बाबूजी क्या होता है? अरे रिश्ते में आप उसके बाप होते हैं, नाम है बाबूजी। बाबूजी है तो है। क्या बात है, क्या बात है। अब आप दूध पीते हैं, दूध पी के आप सो जाते हैं, हीरोइन जो है मनोज जी रवि जी के साथ चली जाती है। हीरोइन मनोज जी और रवि जी के साथ क्यों जाती है? क्योंकि उसने आपकी 30 फिल्में देखी है। देख ली है। अरे लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया है। नहीं, आप नहीं, आपके वो जो अंदर दोहरी जिंदगी वाला है उसकी 30 फिल्में देखी है उसने। ये क्या है? समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा, देखिए भैया, हम ये फिल्म नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी निरहुआ के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। आप नहीं कर पाएंगे तो हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा? 1 मिनट इधर लाइए। आपके घर दिया है? दिया तो है। इसकी बत्ती बनाकर जलाइएगा। यार आप इतना मायूस क्यों हो रहा है? दुखी मत होइए, आपको साइन करते हैं हम फिल्म के लिए। चलिए, आपको फिल्म के लिए साइन किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, अरे इस बात पे तो मीठा होना चाहिए भैया। अरे बैग में ही पड़ा है, ये लीजिए, ये लीजिए। ये देखिए हमारे पास खीर पड़ी है, ये खीर खाइए आप। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मीठा साथ में साइन हो गई हमारी। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया खीर है। कहाँ से मंगवाई? ये सेट मैक्स से, सूर्यवंशम है ना। ये वो शहर वाली खीर है ये। वही तो पहले
अरे 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 ऐसे ऐसे मत कीजिए। अरे नहीं 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 ऐसे 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 अरे ऐसे क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? इतना दुखी मत होइए, आपको हीरोइन मिलेगी मिलेगी। हाँ लेकिन बजट थोड़ा कम रहेगा। ऐसे मत कीजिए, इसमें चुम्मा चुम्मा मिलेगा मिलेगा। हाँ लेकिन वो विलन को मिलेगा। 10 करोड़ मिलेगा मिलेगा। हाँ लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। एक मिनट, ये जो तुमने 10 करोड़ वाली बात कही है ना, मैं तो फिर भी नकली बचपन हूँ, लेकिन देश के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के बराबर है दोनों के लिए। अरे ये तो वाह वाह 10 कहा आपने, वाह वाह। आइए आपको तो हम पीछे देखते हैं। हम तो मिलते बहुत 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 शुक्रिया सर, मजा आया मिलकर सर। आइए आइए आइए। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ। तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है बेटा। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जो आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। प्लीज दिखाइए जरा। रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? है आप? अच्छा। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोगों को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया। हाँ, इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला, बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला, ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा।
अब कट टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस जेबा। कपिल भैया, सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी ये फोन करते हैं, और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया, ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा, फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा, मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड, रिएक्शन भी लाउड। वो क्या है, मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको कि लगता है रीटेक ना हो जाए, तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए, फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। कपिल जी, अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी, हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे जी, तो हमको याद आया, हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी। और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे, और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे, और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया, और आते ही दिनेश जी को पूछता, ओह हाय। मैं डर गया जैसे उसने बोला ओ हाय, I just saw you a few days back on Kapil Sharma show. And we were like कि आपको समझ में कैसे आया? वहाँ पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ, और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं और हंस हंस के पागल होते हैं। क्या बात है। कैसे? मैं सच्ची बोलते, आज स्टार लोग नहीं दोस्त लोग आए, सब हमारे नाला सुपारा। कैसे? नाला सुपारा निरहुआ अद्दा लोगे के पौआ। हमारे पवन सिंह, इनको देखकर दिल बोले डिंग डोंग डिंग। बुड्ढों में भी आए जवानी जब वो देखे काजल राघवानी। अमरपाली के लिए ठोको ताली। निधि जा, आपका कुछ बनाया नहीं हमें। नहीं बन रहे पीछे, जैसे पकेगा ना गैस पे मैं आपको सुनाई देगी। अरे बैठो ना, ये हमारे भोजपुरी के अजय देवगन नहीं, जोरदार ताली। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। देखा, जापान ऐसी कंट्री है जिधर पानी में भी ट्रेन चलती है, वो लोग हमारा रिक्शा वाला देखने के लिए आए, कितनी बड़ी बात है। वो बोलते हाय हाउ आर यू। मैं पहली बार देखी शेव किया हुआ सेंटा क्लॉज। यू सायोनारा मी नाला सोपारा। यू नो दिस भोजपुरी पीपल बिग फैन जापान। ये लोग रोज जापान का नाम लेते, सच्ची में। सुबह उठते जापान लेके आ, जापान लेके आ, जापान लेके आ। आपने इनको पहचाना कि नहीं? अरे वही लोग हैं जिनकी फिल्में आप म्यूट करके देखते हो। गलत मत समझो, इनको जापानीज नहीं आती ना, उसकी बात कर रही है मैं। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? ये लोग रे कप्पू। हाय हाउ यू। वो रिंकिया के पापा नहीं आए? हाँ, वो तो दिल्ली में बैठ के ही कर रहे रहेंगे ना। वो भी नहीं आए रवि किशन, उनका भी अच्छा है, जिधर भी जाते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। कैसे हो बाबू? बाबू ऐसा करके मेरे को मालूम है वो सबको बाबू बाबू क्यों बोलते हैं। क्यों? उनको ना डर लगा रहता है कि भीड़ से निकल के उनको कोई डैडी डैडी ना बोल दे। नहीं, बहुत रोमांटिक है ना। तुझे बड़ा नॉलेज है इनके बारे में? मेरे को तो सब जानती है। ये सपना पहले भोजपुरी में एक हकीकत थी। अरे तेरे भाई ने तो फिल्में की है ना काफी उधर। अरे बहुत, कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए।
32 फिल्में, कोई छोटी बात रहती है? बैक टू बैक फ्लॉप। नहीं हिट भी उसने भाई ने पिक्चर किया था ना, इसको क्लियर करो नहीं तो टीवी पे जाते इसका सब सुनते हैं लोग। सुपर हिट स्टार। सुपर हिट कौन सा? ड्राइवर बाबू सुपर हिट। सुपर हिट। और भी बहुत पिक्चर है। हाँ। हाय कहे फॉर यू। चॉकलेट क्यों दे रही है उनको? अच्छा ये दुनिया को इतने सारों से लॉलीपॉप दे रहे उसका कुछ नहीं। मैंने चॉकलेट दे दिया तो प्रॉब्लम है। हम लोग का बहुत पुराना यार है कि नहीं? रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। कैसे आप? वेरी ना, बहुत अच्छे लग रहे। मन कर रहे धनिया की चटनी बना दो। I know this. भूल गए, याद भी नहीं, नहीं। मैं आपका ये देखा था ना। क्या देखा था? धनिया। अरे ये धनिया कलर। ये क्या क्या बोलते रहे? माय गॉड। अरे आपका ये धनिया कलर मैंने देखा था ना। अच्छा अच्छा, तभी मैचिंग। अच्छा फिर भी पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना ना? नहीं कुछ नहीं पहचाने मेरे को। हाय भी नहीं बोले। बगल में अमरपाली तो भूल गई है कच्ची डाली। कैसे बाकी? मेरे को ना दादर छोड़ दो ना। वो क्यों छोड़ेंगे? अरे वो नीरव रिक्शा वाले रे। मैं लेकिन सच्ची बोलती है, दिल से एक बात बोलती है। हाँ। ये तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, लोग स्टार लोग आते हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं। रिक्शा चला चला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी के लिए। देखो सच्ची में उन्होंने पहुंचा है कि नहीं? और ऐसा नहीं, जो इधर नहीं भी रहते हम उनकी तारीफ करते हैं। हाँ आप टेंशन मत लो, सिद्धू जी आएंगे हम आपकी भी तारीफ करेंगे। बैठिए। अरे माँ। हाय खैर नीरव जी, मेरा एक भेल वाला दोस्त है। भेल वाला। वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। भेल बनाने वाला फिल्म बना रहा है? हाँ नहीं, पहले वो प्रोड्यूसर था। हाँ। 3-4 भोजपुरी बनाई ना, उसके बाद भेली बेच रहे वो। अमरपाली। हाँ मैं बिल्ली पाली। सच्ची में मेरे को स्टेशन पे मिली छोटी, मैं घर लेके गई। हाय बिल्ली पाली। ए सपना क्या कर रही है? इनका गाना नहीं सुना क्या? इनका चुम्मा में विटामिन रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा विटामिन ले रही थी। नहीं सच्ची में, मैं ना कल डेट पे गई थी ना, तो मेरा थोड़ा विटामिन इधर उधर हो गया। तो काजल राघवानी, कैसे? इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बताऊं, काजल जो रहता है ना वो आंखों में बसे रहते हैं। मतलब काजल जो रहता है ना वो आंखों में अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बात बोली, ताली भी नहीं बजाए ये लोग। तुम लोग का ऐसे ही रहता है। यही बात मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुंह में पान खा के बोलती तो गुलजार साहब समझ के ताली बजाते हैं लोग मेरे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। आप गुजरात से है ना? जी। और भोजपुरी पिक्चर करते हैं। हाँ जी। आपको गुजरात का भी नाम रोशन करना चाहिए। हाँ आपने जी। टाइटल अलग टाइप के रखो तो पिक्चर चलेगी। कैसे? जैसे भौजी का लफड़ा और फूफा का फाफड़ा। एक टाइटल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? तोहार लिट्टी हमार ढोकला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आधा बिहार आधा गुजरात। पवन जी आप ही इनको लेके फिल्म बनाओ ना एक। मौसम हुआ सर्द, औरत के अंदर मर्द। खैर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लिखी है। सब्जेक्ट। हाँ अलग अलग। पवन जी आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मिलेंगे हम दोबारा, नाभि में नाला सो पा रहा। आपके लिए भी अच्छा है जी। करके टॉयलेट निरहुआ बना पायलट। मैं फिल्में लिखने लगी है, मसाज छोड़ दी तूने? अरे दिनेश अपना निरहुआ छोड़ सकता है, पवन अपना लॉलीपॉप छोड़ सकता है, सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकता। आई हैव ब्यूटी पार्लर इधर अमरपाली। यस। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास लिट्टी चोखा मसाज है। वो क्या है? उसमें क्या है? इसमें क्या करते, कस्टमर को लिटाते हम लोग
और उस पे तेल की जगह हम लोग चोखा लगाते हैं और इतना प्रेशर से मसाज करते हैं कि कस्टमर का लिट्टी बाहर आ जाता है। फिर हमारे पास एक है भौकाल मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? वो क्या? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हाँ। हम उसको बोलते हैं, देख हम तेरे को ऐसा क्रीम लगाएंगे तो एकदम हैंडसम हो जाएगा, मस्त हैंडसम होएगा, तेरे को 10-10 पिक्चर मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बम्बई में 10-10 फ्लैट खरीदे। अच्छा, तो मसाज तो किया नहीं? मैं मसाज नहीं करते, ऐसी बातें कर करके भौकाल बनाते हैं हम लोग, ऐसा रहता है। खैर मैं जाती है अभी, मेरे जाने का टाइम। क्यों? अरे बहुत अर्जेंट है, वो अपना रवि किशन है ना, वो अपना झंडवा भूल गए इधर। एक बार हमारे स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे आइए कपिल जी, नहीं एक बात मैं आपसे कहना जी चाहूंगी। निधि ये इधर आइए। जी। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। आपने शादी क्यों की? फिर भी आई लव यू कपिल। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी निरहुआ भैया, जब भी मुलाकात होती है हमेशा मजा ही आता है, और आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू आम्रपाली, ऑल द बेस्ट आपको आपकी तमाम आने वाली फिल्मों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।